तो ये फॉलोअप का मतलब है कि जो प्रशिक्षण आपने लिया, जो शिक्षा आपने ग्रहण की, उसको निरंतर लगातार अपने जीवन के अंत तक जो है अपने आचरण में लाना, इसको कहते हैं फॉलो अप। अब जैसे डायबिटीज आपको हो जाता है, डायबिटीज आप जानते हैं जिसको मधुमेह कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, उस व्यक्ति को मेडिकल काउंसलिंग में, परामर्श में उसको बताया गया कि साहब ये बीमारी स्थायी है, आपको निरंतर लगातार महीने में, हफ्ते में जो है आपका ब्लड चेक करना है, उसकी शुगर चेक करनी है और उसके अनुसार जो आपको दवाई बताई जाएगी वो दवाई गोली जो है आपको खानी है या फिर जो है इंजेक्शन लगाने है। आप देखिएगा किसी कोई डायबिटीज वाला पेशेंट आपके सामने हो, उसको पूछिएगा कि साहब ये क्या दवाई खाते हैं आप, क्या परहेज का पालन करते हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, मैं वो दोहराना चाहूंगा कि चाय की ऑर्डर दी जाती है, 8-10 लोग बैठे, चाय की ऑर्डर दी जाती है, बोले भैया आज पहली चाय भेजना, और एक आदमी चिल्ला के कहता है कि भैया एक बिना शक्कर की भेजना। वो जो आदमी कह रहा है कि एक चाय की प्याली बिना शक्कर की भेजना, वो फॉलो अप कर रहा है। उसको डॉक्टर ने बताया कि भैया ने मना है, तुमको चीनी खाना ही नहीं तुमने, वो बिना शक्कर की चाय पी रहा है। वो जैसे हर पल हर क्षण ये ध्यान में रखता है कि मैं डायबिटिक हूं, मैं मधुमेह से पीड़ित हूं, मैं डायबिटीज से पीड़ित हूं, बिल्कुल ठीक वैसा ही फॉलोअप का मतलब है कि आप हमेशा के लिए यह स्मरण में रखें कि मैं एक नशा पीड़ित हूं, मैं व्यसन मुक्त जीना चाहता हूं, और इसलिए जो मुझे प्रशिक्षण वहां पर दिया गया केंद्र में, जो शिक्षा मुझे नशा मुक्ति केंद्र में दी गई, उसको मैं लगातार निरंतर प्रतिदिन जो है मैं उसको आचरण में लाऊंगा। इसी को कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब कोई और दूसरा नहीं है। तो नशा मुक्ति के सूत्रों में हमने कहा था कि रोज सुबह जल्दी उठना है, पीटी, योगा, प्रार्थना, मौन, ध्यान आपको नियमित रूप से करना है, स्वास्थ्यवर्धक आदतों का पालन करना है, बीमारियों से बचने की ओर में लाना है, सुबह भरपेट नाश्ता करने के बाद में आपको व्यसन विरोधी औषधियों का सेवन करना है, फिर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के आपको पूरा दिन भर जो है कठोर परिश्रम करने हैं। जो भी आपका निर्धारित काम आपको दिया गया है, आपके हिस्से में आया, वो आपको करना है। उसके बाद में ये कहा गया कि आपको समय पर भोजन करना है, समय पर दवाई लेनी है, सारा कार्यक्रम आपका जो है वो सुनियोजित, सुनियंत्रित होना चाहिए। फिर शाम को आपको थोड़ा सा हल्का पीटी, योगा, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, समय पर भोजन करना है, रात को निर्धारित समय पर आपको सो जाना है। सद्भाव परिवार में ही वैसे मैंने आपको सारे सूत्र जो है बताए हैं। ये सारे जो सूत्र हैं, ये जो सारे कार्यक्रम हैं, इनको आप निरंतर लगातार प्रतिदिन जो है अगर आपके आचरण में लाओगे तो उसको कहेंगे कि साहब ये फॉलो अप जो है सही ढंग से कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप में 4 तरह के लोग हैं यहां पर, परसेंटेज उनका कम ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग तो यहां से जाने के बाद में ही जो है सब छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि पारिवारिक नियंत्रण का अभाव है। परिवार में कोई डंडा लेके बैठा नहीं है और इनकी क्वालिटी डी क्वालिटी है, तो ये परिवार में जाने के बाद में यहां का जो प्रभाव है उतनी दिन तक के जो है फॉलो अप करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो समाप्त हुआ, जो प्रभाव है मानसिक, वो जैसे समाप्त हुआ, इन्होंने फिर अपना जो है वही पुराना राग दोहराया। फिर दूसरे कुछ लोग हैं कि वो जो दवाई लेके गए यहां से 3 महीने की ले गए तो 3 महीने की दवाई खा लेंगे, 3 महीने तक के थोड़े से अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे, घर वालों का विश्वास संपादन करेंगे। लेकिन जैसा ही वो 3 महीने में उन्होंने वो अचीव कर लिया, अब घर वाले बोले नहीं, हमारा नारायण तो हो गया और बिल्कुल छूता भी नहीं है। बोले ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू करता हूं। बोले आज आधा पेट पीऊंगा, 2 दिन आधा पेट पीऊंगा, फिर बढ़ाऊंगा, ऐसे करते करते शुरू हो जाता है। अरे बोले साहब वो तो गया, अब क्या करना, वो घर वालों को भी शर्म आती है।
तो वो बताते नहीं जब तक के 4-6 महीने हो गए, जब तक के साहब ये इतना पीने लगता है कि पी के उनका गला दबाने लगता है। फिर वो फोन करते हैं, अरे सर वो तो गया। भैया कहाँ गया? काशी गया, हरिद्वार गया? नहीं, बोले साहब वो तो अड्डे पर पहुंच गया। ला भैया उसको पकड़ के। तीसरे लोग हैं वो साल 6 महीने निकल जाते हैं, साल भर 2 साल तक के वो किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो जो है अपने सारे कार्यक्रम बंद करके नए कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो फिर वो भी 2-3 साल के बाद में आ जाते हैं। बोले साहब मैंने 2 साल बंद की थी ना। फिर भैया तीसरे साल क्या के लिए शुरू की? बड़े इससे बोलता है 2 साल बंद होती ना सर। तो ये ध्यान में रखें कि भैया ये चालू सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बार बार बंद चालू रखोगे आपके भीतर का बटन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो बटन कोई फिर से दोबारा लगा नहीं पाएगा। फिर ये जो 2-3 हमारे यहाँ उदाहरण है परमानेंट मेंबर हमारे, वैसे आपके भी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, इसमें देर नहीं लगेगी। परिवार में और समाज में रहने के लायक आप नहीं रहोगे। क्या क्या रास्ते हैं? एक तो संभावना है कि आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी कोई बीमारी से। बोले साहब लीवर सिरोसिस हो गया काम से, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है कि आप सुसाइड कर लो नशे के कारण। पहले ये 3 संभावना है। अगर मान लो तीनों से आप बच गए तो चौथी संभावना है यहां के परमानेंट मेंबर बनना। पीएम का एक मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा मतलब होता है परमानेंट मेंबर। तो अभी यहां 2-4 लोग हैं हमारे पास ऐसे। वैसे अगर आपको हमेशा के लिए रहना है कि भैया अपन तो यही रहेंगे, अपना स्थान बना रहेगा, तो आपकी मर्जी है। तो फॉलोअप जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने सीखा, जो आपने जाना, जिसका प्रशिक्षण आपने लिया, उसको लगातार निरंतर प्रतिदिन आपको घर पर परिवार में जाके करना है। अगर आपको शंका लगती है, आपके मन में प्रश्न जगते हैं, अड़चन आती है, आप फोन लगाकर यहां पर बात करें। यहां खुद मिलने आए, कोई बहुत ज्यादा लंबा है नहीं कि साहब अमेरिका में जाना है आपको, चांद पर जाना है, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। तो अपना मायका समझ के साल भर में आप यहां पर एक चक्कर लगा दिए। जो आपके सवाल है वो आपने पूछ लिए, चिट्ठी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके संपर्क बनाए रखने के। अगर आपके मन में वास्तविक सद्भाव बना तो, और नहीं बना, आपने पार्टी बदली, तो फिर आपका रास्ता घूम के टर्न लेके फिर यहां वापस आएगा, फिर वही दिल लाया हो। तो ये तरीके हैं। आप कई तरह से संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं, पर चिट्ठी लिख सकते हैं, यहाँ खुद आ सकते हैं, और तब जाके जो है आप अपने जो सवाल है, प्रश्न है, वो आप कर सकते हैं। यहां से आप जब जाओगे आपको एक बुकलेट मिलेगी, एक डिस्चार्ज कार्ड मिलेगा। वो बुकलेट में तमाम बातें लिखी हुई है। अभी हम लोग जो है ये सारी जानकारी जो है नेट पर डाल रहे हैं, इंटरनेट जो कहते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको उस पर उसकी सारी जानकारी मिलेगी। अब ये जो प्रवचन हो रहे हैं उसको भी हम उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। वेबसाइट हमारी बनी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रास्ते हैं हमसे संपर्क बनाए रखने के। और मैंने कहा कि आपका मायका है, हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन भर व्यसन मुक्त जिए, जीवन का सारा आनंद आपको मिले। और इसलिए अगर मान लो आपके मन में थोड़ी बहुत दुर्भावना बची होगी, हो संभावना है कि अरे साहब मैंने दाल मांगी थी, मुझे दाल नहीं दी थी, उस केंद्र का तो मुझे नाम मत लो आप। तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी रहती है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक ऐसा अद्भुत रिश्ता है जो अगर आप तोड़ोगे तो आप घाटे में रहोगे। इसलिए ठीक है, जैसा भी हो, जो भी रिश्ता है उसको आप मजबूत बनाए रखें और इस केंद्र से नियमित निरंतर लगातार संपर्क बनाए रखें। आपके परिवार के लोगों को तो हम कहते ही है कि उनको हमारे साथ संपर्क बनाए रखना है, लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैंने कहा कि 50% जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप सद्भाव परिवार के सूत्र जो है आचरण में लाए। अपने परिवार से कह दे, यहां से जाने के बाद में अपने परिवार में उद्घोषणा कर दे, अपने मित्रों में उद्घोषणा कर दे कि साहब मैंने एक दीक्षा ली है व्यसन मुक्त जीने की, मैंने एक दीक्षा ली है, मैंने एक व्रत लिया है व्यसन मुक्त जीने का, आप मेरी सहायता करें। मैं आपको अधिकार देता हूं कि अगर मैं रास्ते से भटक जाऊं, आप मेरा कान पकड़ के उस रास्ते पर ले आइए, मैं आपको अधिकार देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके मित्र, आपके जितने भी आपके निर्व्यसनी मित्र हैं, परिवारजन है, रिश्तेदार हैं, उनसे आप विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहिएगा कि साहब मैंने एक व्रत लिया है,
वो व्रत है व्यसन मुक्त जीने का। इस व्रत के पालन में आप मेरी मदद करेंगे। अगर मैं रास्ता भटकता हूं, अगर मैं रास्ता गलत पकड़ता हूं, तो आप तुरंत जो है मुझे मेरा कान पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के उस रास्ते से निकाल के आप मुझे सही रास्ते पर ले जाएंगे। इस तरह से यहां से जाने के बाद में व्यसन मुक्ति मार्ग की आप चर्चा करते रहे अपने परिवार में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, जहां भी जाएंगे लज्जा भय और शर्म को छोड़ देंगे। हां, मैं नशा पीड़ित था, मैंने बहुत शराब पी है, लेकिन मैं केंद्र में गया, वहां से मैंने व्रत लिया, वहां से मैंने दीक्षा ली, व्यसन मुक्ति की, और मैं उसका आज पालन कर रहा हूं। जो मेरे भाई, जो मेरे मित्र जो है इस तरह का मार्ग अपनाना चाहते हैं, मैं अपने अनुभव उनसे बांटने के लिए तैयार हूं। उसका भी आपको लाभ मिलेगा। यहां इस केंद्र में 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में आए, और जो नए मित्र यहां पर आए उनके सामने खड़े होकर आप अपना अनुभव बताइए। आपको भी बल मिलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे साहब, हमारे जैसा एक आदमी जो है इस रास्ते से होकर गुजरा और देखो आज जो है शिखर पर पहुंच गया। एक रोल मॉडल बनी, बिल्कुल खुल के जहां भी आप जाओगे, बल्कि लोग आपकी छापेंगे कि अरे साहब कैसा आदमी है। आपने देखा होगा वो एक टीवी सीरियल चलती है प्रायश्चित करके, और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था एक प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है प्रायश्चित करके। तो जो अपराध, जिन लोगों ने अपराध किए, खून किए और न जाने क्या क्या किया, चोरी डकैत की, उनको बाद में पश्चाताप होता है, वो अपना मार्ग बदलते हैं और वो सारी कहानी टीवी पे आके अपनी बताते हैं। जो घटनाएं घटी उसका नाट्य रूपांतरण बताते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो वो आदमी है वो खुद आपसे बात करता है टीवी पर कि हाँ साहब मैंने ऐसा किया, फिर मुझे जो है फलाने गुरुजी मिल गए, फिर उन्होंने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद में मैंने रास्ता बदल लिया। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप इस अपराध के दुनिया को आप भी छोड़ दें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने अपने जीवन में कई लोगों को नशे की आदत लगाई होगी, उनके संपर्क में रह के अब आपको उल्टा मार्ग करना है कि आपके जितने परिचित है, अपरिचित है, उन सबको आप अपनी केवल कहानी बता दोगे, उससे भी उनको लाभ हो जाएगा। लेकिन कहानी बताते समय कोई लीपापोती करनी नहीं है, कोई जो है अपनी बड़म मारनी नहीं है, बल्कि जैसी वास्तविकता वैसे उनको सुनानी है तो उनके दिल को छू जाएगा। अब पुनर्वास का मामला मैं आपको बता दूं, पुनर्वास भी 3-4 तरह से होता है। एक पुनर्वास है जो हम केंद्र में आपको रख के जो है आपको आपके जीवन में दिशा देने का प्रयास करते हैं कि आपको कोई स्किल सिखाया जाए और ताकि आप यहीं पर रह के कुछ काम धाम करो लंबे समय तक के, 6 महीने, साल, 2 साल, ताकि आप में कोई एबिलिटी आ जाए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, वो आदतें आप स्वीकार कर लो। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो है कहीं किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी संस्था के साथ जुड़ जाओ और वहां लंबे समय तक के आप रहो। अब ये दोनों मार्गों में एक मार्ग जो छुपा हुआ वो ये है कि आप अपना स्किल बढ़ाएं, कुशलता आप सीखें, जैसे बिजली का काम करना सीखें, कंप्यूटर चलाना सीखें, ड्राइविंग चलाना सीखें। ऐसी कोई न कोई कला है, ऐसे कोई न कोई कुशलता है जो आपने सीख लिया, तो फिर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और आपको जो है उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से ये फॉलोअप और पुनर्वास भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बल्कि यूं कहिए कि ये अंत नहीं है, बल्कि ये नशा मुक्ति का प्रारंभ करने वाला जो है सूत्र है। तो इस तरह से आज हमने फॉलोअप और पुनर्वास की बात कही। उदाहरण मैं कई आपको दे सकता हूं। पुनर्वास के तो हमारे यहाँ हर महीने 1 या 2 लोग जो लोग हैं हमारे यहाँ पुनर्वास के लिए रुकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत जल्दी उनका जो है फिर से जो है उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो रहते लंबे समय तक के, लेकिन काम धाम करते नहीं। आप काम धाम नहीं करोगे, जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लोगे, तो पुनर्वास होगा नहीं। आप जैसे ही यहां प्रवेश करते हो, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम कहते मुझे रिपोर्टिंग आती है, बोले सब हम उसको पूछते हैं कि भैया तुझे क्या काम आता है, तो वो कहता मुझे कुछ नहीं आता। जबकि परिवार वाले कहते हैं नहीं वो तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है, उसको तो बहुत बढ़िया ये काम आता है। और जब हम पूछते तो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर आपकी सोच ऐसी गलत है, आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि श्रम करना, परिश्रम करना नशा मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जहां भी हम जाएं, काम करते रहे, ठीक है, आपने अपनी थाली मान ली, अपने कपड़े धो ली, यहां तक के तो ठीक है, उससे ज्यादा भी आपको जहां भी वहां पर काम करना है, परिश्रम करना है, जो आपको आता है कि साहब मैं ये कर सकता हूं, लाइए मैं बताऊं, मैं करता हूं।
मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्र को कलरिंग किया है, ये पेशेंट लोगों ने किया है पिछले साल। तो इस तरह से आपको जो भी कला आती है, जो भी काम करना आप जानते हैं, जो कुशलता आपके पास है, उसको बाहर निकालिए। जो आपके भीतर सद्गुण छिपे हैं, उनको बाहर निकालिए, तो आपका पुनर्वास होना बहुत आसान है। और अगर आप सिकुड़ के बैठ जाओगे, कुंडली मार के बैठ जाओगे कि साहब मुझे तो कुछ करना नहीं, खाना पीना अपना बैठे रहना है। ऐसे भी कई सज्जन हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, बोले असेल माजा हरी तर देल खाटल्यावरी, या फिर जैसे हिंदी में कहते हैं पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी। तो भैया मैं काय के लिए कुछ करूं, मैं तो पैदा हुआ हूं सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए। अगर आपकी ये धारणा है कि कोई काम करना ही नहीं है, खाना और पीना पड़े रहना है, तो फिर जो है आपके भीतर के जो आत्म प्रेरणा है, आत्म अनुशासन है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप किसी काम के नहीं बचोगे। परिवार में और समाज में आपकी वैल्यू जीरो रहेगी। ना आपको प्रेम मिलेगा, ना आपको सम्मान मिलेगा, न कोई जगह मिलेगी, न कोई आपको जो है रिकॉग्निशन, मान्यता मिलेगी। इसलिए ये सारी बातें जो मैंने चर्चा में लाई, इसको आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखें और आचरण में लाने का प्रयास करें। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। नमस्कार।